हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिस ट्रेनिंग की वैकेंसीज निकाली गई हैं। और ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग की जो वैकेंसीज हैं वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डिप्लोमा कैंडिडेट्स और ITI कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग की ये वैकेंसीज हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है हमारी ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की, और ये वैकेंसी जो है वो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने BE BTech के इक्विवेलेंट में अपनी जो है ग्रेजुएशन कर रखी है। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 30 यहाँ टोटल वैकेंसीज है। सेकंड वैकेंसी एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है 15 यहाँ टोटल वैकेंसीज है। थर्ड वैकेंसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है 10 यहाँ टोटल वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में है 15 यहाँ टोटल वैकेंसीज है। फिफ्थ वैकेंसी आपकी मेटलर्जिकल या मटेरियल साइंस में है 4 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट में आपकी 1 वैकेंसी है। इस तरह से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 75 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है वो है आपकी 18 साल के मिनिमम आप होने चाहिए। और जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 27 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 30 ईयर, SC/ST कैटेगरी से हैं तो 32 ईयर, और अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 37 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आपके पास BE या BTech होनी चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की, और ये वैकेंसी नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए हैं, जैसे BCom, BCA, BA, BCA और BBA। अगर आपने इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अपनी डिग्री की कर रखी है तब आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है BCom में 10 टोटल वैकेंसीज हैं, 10 यहाँ वैकेंसीज हैं। BSc में आपकी 5 वैकेंसीज हैं, BA में आपकी 5 वैकेंसीज हैं, BA में आपकी 5 वैकेंसीज हैं, BCA में आपकी 5 हैं और BBA में आपकी 5 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल जो है 30 वैकेंसीज हैं। BSc, BA, BCA, BBA आपने किसी भी डिसिप्लिन में की हो, जैसे BCA अगर आपने केमिस्ट्री में कर रखी है, फिजिक्स में कर रखी है, मैथ्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में और अदर किसी भी कर रखी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से BA जो है, अगर आपने इंग्लिश, हिस्ट्री, फाइनेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा किसी में भी BA कर रखी है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 है यहाँ पर भी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 27 है, OBC कैटेगरी से हैं तो 30, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 32 ईयर, और अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 37 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है आपकी डिग्री जो है कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग की। जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है मैकेनिकल में प्रोडक्शन टूल एंड डाई डिज़ाइन में 10 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। सेकंड वैकेंसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में है 3 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। इस तरह से डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग की 20 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स में। मिनिमम एज लिमिट 18 है यहाँ पर भी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 27, OBC कैटेगरी से हैं तो 30, SC/ST कैटेगरी से हैं तो 32, और अगर PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 37 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। कैंडिडेट्स के पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल एंड डाई में से किसी में आपके पास डिप्लोमा है तो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पास डिप्लोमा है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस और नेटवर्किंग के लिए इस डिसिप्लिन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग की। जिन कैंडिडेट्स ने ITI कर रखी है उन कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी है। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है मैकेनिस्ट की 3 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं, फिटर के लिए 4 वैकेंसीज हैं, टर्नर के लिए 3 टोटल वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 वैकेंसीज हैं, वेल्डर की 2 टोटल वैकेंसीज हैं, सीट मेटल वर्कर की 2 टोटल वैकेंसीज हैं, और COPA कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 8 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल जो है वो 25 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं IT अप्रेंटिस ट्रेनिंग की ये वैकेंसीज हैं। जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 18 ईयर्स के आप होने चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 27, OBC कैटेगरी से हैं तो 30, SC/ST कैटेगरी से हैं तो 32, और अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 37 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। इस क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है ITI होनी चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में।
अगर आप मैकेनिस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मैकेनिस्ट डिसिप्लिन में, फिटर के लिए फिटर डिसिप्लिन में, टर्नर के लिए टर्नर डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन डिसिप्लिन में, और अदर के लिए सेम डिसिप्लिन में, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आपके पास जो है ITI होनी चाहिए। जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री कर रखी है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो चाहे नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हो, उनकी जो डिग्री है वो 2021, 22 और 23 में हुई होनी चाहिए। अगर आपने 2021 के बाद या 21 से पहले अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, अपनी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की है 2021 से पहले, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 2021, 22 और 23 में होनी चाहिए, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI कैंडिडेट्स के लिए इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। जो स्टाइपेंड आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 पर मंथ जो है आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 और ITI अप्रेंटिस को जो है 7,000 पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो हैं उनको, जिन्होंने BCom, BCA, BSc, BA, BCA, BBA कर रखी है, उनके लिए 9,000 पर मंथ जो है यहाँ पर स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। इस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है वो ये वेबसाइट है। इन वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ जाके आप जो है अपना ये फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने एनक्लोज करने हैं साथ में। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट जो है वो 21 मार्च 2024 है। 21 मार्च से जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 9 अप्रैल 2024 जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 9 अप्रैल 2024 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिटेल भी इन्होंने यहाँ पर डेट वाइज मेंशन की रखी है कि कब क्या क्या होगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप कंप्लीट डिटेल में नोटिफिकेशन जो है चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।